अंडरग्राउंड ओल्ड जेसीबी रोबोट रेस्टोरेशन। गांव के बाहर एक रोबोट बनाने की फैक्ट्री थी। एक बार की बात है, फैक्ट्री में काम करने वाला मदन पैसों के लिए वहां से जेसीबी रोबोट को चुराता है। जेसीबी रोबोट को लॉरी में भरकर वो जंगल जाता है और उसे एक गड्ढे में छुपा देता है। अब जब तक ये चोरी का मामला शांत नहीं हो जाता ना, तब तक मैं इस रोबोट को यही गाड़ के रख दूंगा। कुछ महीनों के बाद मैं इस रोबोट को निकाल कर बेच दूंगा। मदन लॉरी लेकर वापस रास्ते से जा रहा था कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो उस एक्सीडेंट में मर जाता है। मदन के साथ ही जेसीबी रोबोट चोरी का मामला भी जंगल के उसी गड्ढे की तरह तबाह सा रह जाता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन की बात होती है, गांव में रहने वाले मोटू और पतलू जेसीबी से जंगल में घूम रहे थे। तब मोटू कहता है, अरे पतलू, जेसीबी से जंगल में घूमने में बड़ा ही मजा आ रहा है। तेरा जेसीबी बड़ा ही अच्छा है। लेकिन तभी अचानक से जेसीबी किसी चीज से टकरा कर रुक जाता है। अरे धत तेरी की पतलू, अभी तेरी जेसीबी की तारीफ की और पल भर में ही जेसीबी ने अपना रंग दिखा दिया। मोटू और पतलू जेसीबी से उतरकर देखते हैं तो जमीन के बाहर कुछ चीज आई हुई थी, जिससे टकरा कर जेसीबी रुक गया था। मोटू और पतलू जेसीबी से वो गड्ढा खोद लेते हैं तो उन्हें वहां जेसीबी रोबोट दिखाई देता है। अरे पतलू, यहाँ किसने इस जेसीबी रोबोट को गाड़ दिया होगा? अरे देखकर तो लगता है कि ये सालों से यही गड़ा हुआ है। देखो तो कितना खराब हो गया है। अब तो इसे कबाड़ में ही बेचना पड़ेगा। चलो इसे बाहर निकालते हैं। बेचकर कम से कम कुछ पैसे तो मिलेंगे। अरे लेकिन पतलू, ज्यादा लालच में मत आ। अरे इस जेसीबी रोबोट को बाहर निकालने से कहीं हम उल्टा ना फंस जाए। फैक्ट्री वाले और गांव वाले हमें रोबोट चोर समझेंगे। नहीं नहीं, इस जेसीबी रोबोट को यही गड़े रहने दो। ऐसा कहकर मोटू और पतलू फिर से उस गड्ढे को भर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। तब जंगल से एक खूनी राक्षस बाहर आता है। वो गांव में आकर तबाही मचाने लगता है। गांव वाले डरे हुए थे और कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहे थे। हर रोज राक्षस गांव आता और लोगों को मार कर चला जाता था। तब पतलू मोटू से कहता है, अरे मोटू, क्यों ना हम उस अंडरग्राउंड जेसीबी को बाहर निकाले? अरे पतलू, पर वो किसी काम का नहीं है और हमें उसके लिए जंगल जाना पड़ेगा। वो राक्षस भी तो वही रहता है। करने जाएंगे एक और हो जाएगा कुछ अलग। रहने दे। तब उन दोनों की बातें रमेश नाम का लड़का सुन लेता है। रमेश शहर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आया था। उसे भी गांव वालों की मदद करने में इंटरेस्ट था। वो रोबोट की बात सुनकर मोटू पतलू से कहता है, क्या कहा? जंगल में अंडरग्राउंड में रोबोट है? अरे मुझे ये पहले क्यों नहीं बात बताई? मैं इस सब में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चलो दिखाओ मुझे वो कहाँ वो रोबोट है। अरे पर वहां राक्षस है ना, कैसे जाएंगे वहां? तुम बस चलो मेरे साथ, डरने की कोई बात नहीं। तब रमेश एक लॉरी का इंतजाम करता है और मोटू और पतलू के साथ जंगल जाता है। वो बड़े ही सावधानी से आगे बढ़ते हुए गड्ढे के पास पहुंच जाते हैं। वो तीनों मिलकर उस गड्ढे को खोदते हैं और उस अंडरग्राउंड से जेसीबी रोबोट बाहर निकालते हैं। उस जेसीबी रोबोट को लेकर लॉरी से रमेश अपने घर लाता है। बाप रे रमेश, तुम में तो बड़ी ही हिम्मत है। यहाँ आने तक मेरे जान में जान नहीं थी। अब तुम ही देखो इस जेसीबी रोबोट को। रमेश जेसीबी रोबोट का रिस्टोरेशन शुरू करता है। दिन रात की मेहनत से जेसीबी रोबोट ठीक हो जाता है। अब रमेश उस रोबोट में नए नए फीचर्स डालना शुरू करता है। अरे रमेश, 2 दिन बीत गए, उधर राक्षस का तांडव शुरू है। कब ये जेसीबी रोबोट ठीक करोगे और कब ये काम में आएगा? उस दिन राक्षस गांव में आकर लोगों को मारने लगता है। तभी जेसीबी रोबोट उसके सामने आता है। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जेसीबी रोबोट के पावर के सामने राक्षस कमजोर पड़ जाता है और रोबोट राक्षस को जान से ही मार देता है। इस तरह से राक्षस का अंत हो जाता है। गांव वाले रमेश के साथ साथ मोटू और पतलू का भी धन्यवाद करते हुए उनकी हिम्मत की तारीफ करते हैं। बड़ा गॉडजिला शैतान, जादुई मिनी ट्रैक्टर रोबोट। एक बार की बात है, सुशील अपने दोस्त राहुल के साथ बात कर रहा था कि तभी आसमान से एक आग का गोला गांव की तरफ आते दिखाई देता है। तब सुशील कहता है, अरे दोस्त, ये क्या है? आग का गोला हमारे गांव की तरफ ही आ रहा है।
अरे शायद किसी शत्रु ने बॉम्ब वॉम्ब तो नहीं फेंक दिया हमारे गांव पर। चलो यार भागते हैं यहाँ से। ऐसा कहकर वो दोनों भागते हुए अपने घर में छुप जाते हैं। उसके साथ बाकी गांव वाले भी उस आग के गोले को देखकर घर के अंदर चले जाते हैं। वो दोनों आंख और कान बंद करके ही धमाके की राह देख रहे होते हैं। पर कुछ देर होने के बाद भी जब धमाके की आवाज नहीं आती, तब सुशील कहता है, अरे राहुल, अभी तक कोई धमाका क्यों नहीं हुआ? लगता है वो कोई बॉम्ब नहीं था। हम बेवजह ही डर गए थे शायद। लगता है दिवाली में फोड़ने वाला सुतली बॉम्ब होगा। चलो जाकर बाहर देख कर आते हैं। इस तरह वो दोनों और बाकी गांव वाले भी घर के बाहर आकर देखते हैं तो उस आग के गोले से एक बड़ा सा गॉडजिला शैतान बाहर आते हुए दिखाई देता है। वो शैतान जोर जोर से चिल्लाते हुए गांव में तोड़फोड़ करने लगता है, जैसे कि मानो वो किसी को ढूंढ रहा हो। उस शैतान को देखकर गांव वाले घबरा जाते हैं और इधर उधर दौड़ने लगते हैं। सुशील और राहुल पुलिस को फोन करके सारी बात बता देते हैं। तब पुलिस फोर्स तोहफों के साथ वहां आती है। पुलिस कहती है, बाप रे, ये कैसा शैतान है? हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है और कैसे भी करके इसे मार गिराना होगा, नहीं तो ये पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। ऐसा कहकर वो पुलिस वाला अपने साथियों को फायर करने का आदेश देता है। कुछ पुलिस वाले सामने आकर बंदूक से उस शैतान पर गोलियां बरसाने लगते हैं, पर गोलियों का उस शैतान पर कोई असर नहीं होता, बल्कि वो शैतान ही उन पुलिस वालों को पकड़कर दूर फेंक देता है। फिर तोहफे सामने आती है और उस शैतान पर फायरिंग की जाती है, लेकिन तोहफों का भी कोई भी असर उस मोटी चमड़ी के शैतान पर नहीं होता। वो गॉडजिला शैतान तोहफों को उठाकर फेंकने लगता है। अब पुलिस फोर्स डर के मारे वहां से भागने लगती है। अरे, इस शैतान को मारना अब हमारे बस की बात नहीं है। लगता है कोई जादू ही इस शैतान को मार सकता है। अभी के अभी सारे यहाँ से निकल जाओ और अपनी जान बचाओ। उन पुलिस वालों को भागते हुए देख सुशील कहता है, अरे राहुल, पुलिस फोर्स तो भाग रही है। अब क्या होगा हमारा? कौन बचाएगा हमें? अब तो एक ही चारा है, हमारा वो जादुई मिनी ट्रैक्टर रोबोट। जल्दी से हमारे जादुई मिनी ट्रैक्टर रोबोट को संदेश भेजते हैं, अब वही कुछ कर सकता है। वो दोनों भी रोबोट के मालिक केतन को मैसेज करते हैं। केतन भी अपने जादुई मिनी ट्रैक्टर को लेकर वहां तुरंत पहुंचता है, जहां पर वो गॉडजिला शैतान तबाही मचा रहा था। उसका मिनी ट्रैक्टर जादू से रोबोट में बदल जाता है और बड़े गॉडजिला शैतान का वो सामना करने के लिए वो भी जादू से बड़ा बन जाता है। देखते ही देखते उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों भी अपनी अपनी ताकत से एक दूसरे को मारने लगते हैं, पर तब मिनी ट्रैक्टर रोबोट अपने जादू से उस गॉडजिला शैतान के बारे में कुछ समझ जाता है और लड़ाई रोककर केतन से कहता है, ये शैतान किसी को परेशान करने नहीं आया, बल्कि वो अपने अंडे ढूंढने आया है। क्या? फिर तो हमें इसकी मदद करनी होगी। तुम जल्दी से अपनी जादू से इसके अंडों का पता लगा लो। केतन की यह बात सुनते ही जादुई मिनी ट्रैक्टर रोबोट अपने जादू से उस गॉडजिला शैतान के अंडों का पता लगाने लगता है और कहता है, इसके अंडे धरती पर नहीं बल्कि स्पेस में मंगल ग्रह पर है। रोबोट की यह बात सुनकर केतन तुरंत बड़े गॉडजिला के पास जाकर कहता है, रुक जाओ गॉडजिला, तुम्हारे अंडे हमारे प्लेनेट पर नहीं बल्कि मंगल ग्रह पर है। यहाँ पर तबाही मचाने से कुछ हासिल नहीं होगा, चले जाओ यहाँ से। केतन की ये बात सुनकर वो बड़ा गॉडजिला शैतान फिर से आग के गोले में समा जाता है और धरती से वापस चला जाता है और मंगल ग्रह की ओर उड़ान भरता है। इस तरह से उस जादुई मिनी ट्रैक्टर रोबोट ने ही न सिर्फ गांव के लोगों की जान बचाई, बल्कि उस बड़े गॉडजिला शैतान की मदद भी की। ये देख के सारे गांव वाले खुश होते हैं और नाचने लगते हैं।